गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमारा एक नया टॉपिक है सेल कोशिकाएं। पहले हमने पढ़ा था बायोलॉजी के बारे में। ये सेकंड चैप्टर है हमारा सेल कोशिकाएं किसे कहते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलाडे ने की थी। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स। राइबोसोम ने प्रोटीन बनाई, संश्लेषण किया करने का काम करते हैं। जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण करने का काम करते हैं। आरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए के होते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आरएनए, जो मेन होता है हमारा जो मेन प्रोटीन बनाता है वो आरएनए बनाता है। और इसके 3 पार्ट्स हैं। पहले आरएनए है, फिर mRNA मैसेंजर मतलब संदेश देता है, और फिर tRNA ट्रांसफर करता है, स्थानांतरित करता है एक स्थान से दूसरे स्थान। अगर हमारे बॉडी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है या फिर तो हमें उसे संदेश मिलता है कि हाँ हमें ज़रूरत है, मुझे इसका संदेश मिलता है। जब हम उसे खाते हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र होता है। तो ये हमारा 3 पार्ट हो गया। पूरी कोशिकांग में बनता है मैसेंजर है। पूरी कोशिकांग प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मैसेंजर बताता है कितनी प्रोटीन की आवश्यकता हमारी बॉडी में होती है। राइबोसोम 70 जीवाणु में पाए जाते हैं और 80 जीवाणु में। 70 प्रोकैरियोटिक होता है और 80 हमारा होता है यूकैरियोटिक होता है। जो किस प्रकार के से राइबोसोम होते हैं आइए देखते हैं। यूकैरियोटिक में माइक्रोंडिया किस प्रकार से बनता है। इसमें जैसे हमने जोड़ा 70 और 80 राइबोसोम होते हैं। तो 50 + 30 ये दोनों हमारे यूनिट हैं। तो 50 और 30 हमारा हो जाएगा टोटल हमारा 80 हो जाएगा। लेकिन हमारे इसमें कितने 70 राइबोसोम हैं। जो हमारे 10 जो एक्स्ट्रा होते हैं वो जुड़ने में लॉस हो जाते हैं। और 80 में 60 + 40 राइबोसोम होते हैं। जो हमारा 100 होता है, जो 20 यूनिट होते हैं वो हमारे जुड़ने में लॉस हो जाते हैं। एस का मतलब होता है जिन्होंने ये राइबोसोम की खोज, ये एस की खोज की थी वो सर्वेरी थे। ठीक, ये एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक का नाम है। इन्हीं ने यूनिट के बारे में बताया, एस यूनिट के बारे में बताया, जो राइबोसोम के पीछे एस लगाता है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। जो राइबोसोम होता है उसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। नेक्स्ट है हमारा इंडोप्लाज्मिक मतलब अंतर्द्रव जालिका किसे कहते हैं। इसकी खोज प्रोटन ने की थी। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रफ और स्मूथ। रफ मतलब होता है खुरदरी होता है काफ़ी ज़्यादा, स्मूथ काफ़ी कोमल होता है। ये हमारे एक झिल्ली का स्ट्रक्चर है। जैसे आपने देखा भी होगा, अपनी बुक्स में देखा होगा झिल्ली किस प्रकार, वो तो मैंने ऐसे ही बना दिया था। अब उसमें ये हमारी क्या है, कोशिका झिल्ली। ये जो हमारी है यहाँ पे बनी हुई है, ये हमारी क्या है, कोशिका झिल्ली है। और जो यहाँ पे जो एक लाइन होती है बहुत ही स्मूथ होती है और रफ, ये देखो यहाँ से। और जो छोटे छोटे जो यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं ये हमारे राइबोसोम होते हैं। और ये हमारा जो मेन होता है ये हमारा केंद्रक है, न्यूक्लियस है। सेकंड है खुरदरी अंतर्द्रव केंद्रक के समीप होता है। जो खुरदरी है, जो रफ है, वो केंद्रक के समीप होता है, मतलब इसी के समीप होता है, ऊपर केंद्रक के समीप होता है। इसके राइबोसोम जुड़े रहते हैं। राइबोसोम आर प्रेजेंटेड हेयर। कोमल स्मूथ अंतर्द्रव जालिका के करीब होते हैं। जो कोमल होते हैं वो अंतर्द्रव जालिका के करीब होते हैं। इसका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। स्मूथ अंतर्जालिका राइबोसोम कोशिका झिल्ली नहीं होते। इनका वर्क होता है लिपिड संश्लेषण करना। जो हमारा खुरदरी का काम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण करता है, और जो स्मूथ का होता है, जो उसका वर्क होता है काम, तो लिपिड संश्लेषण करता है। फिर क्रोमोसोम किसे कहते हैं, गुणसूत्र। इसकी खोज हमारी वॉल्डियर ने किया था, जो उसको हम इंग्लिश में वेल्थर भी कहते हैं। जो एक धागे के समान होते हैं। देखो जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे हमने ड्रॉ भी किया है, एक धागे के समान होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसे होते हैं, उन्हें क्रेमिड धागे कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम धागे जैसे इनकी संरचनाएं होती हैं और ये
अगर ये जब ऐसे हो जाते हैं, यहाँ से ऐसे जब ये जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। और ये जैसे हमारी एक पतली सी लाइन होगी, झिल्ली जैसी होगी, वो क्रोमैटिड होगी। फिर क्रोमैटिड धागे केंद्रक में पाया जाता है। जो क्रोमैटिक जो धागे होते हैं, जो ये हमारे जो धागे हैं यहाँ पे, तो ये हमारे केंद्रक में पाए जाते हैं। इनका कार्य होता है लिंग का निर्धारण करना, मतलब पता करना कि सेक्स डिटर्मिनेशन, कि ये लड़का है कि लड़की है, लड़का होगा कि लड़की होगी। जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। ह्यूमन में कितने होते हैं, 46 होते हैं। और जो एक लड़की में होता है वो 23 होते हैं, एक लड़के में होता है वो 23, वो उनके में भी अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 + 23 हमारा 46 हो जाएगा। तो इन दोनों में आधे आधे गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहला है ऑटोसोम क्रोमोसोम, मतलब दैहिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र, ऑलोसोम क्रोमोसोम। ये 1 से 22 तक के जोड़े होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया, 1 से 22 तक के जोड़े होते हैं। और जो 23वां जो जोड़ा है वो हमारा कंफर्म कर देता है कि वो एलोजम है कहते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये हमारा लड़का ही होगा। XY टूट कर बन गया लिंग का निर्धारण सेम XX से लड़का होता है। अगर XY का निर्धारण टूट गया, और अगर जिसमें XX Y अगर इसके दोनों के गुणसूत्र अगर पाए जाते हैं, तो क्या होता है, तो ये पता चल जाता है कि वो लड़का तो है, लेकिन उसके अंदर लड़कियों के लक्षण पाए गए हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा।